Hi guys, I am Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम निफ्टी को डिस्कस करेंगे एंड एक स्टॉक है उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस एंड गाइज इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है निफ्टी में या यहाँ डिस्कस की हुए स्टॉक में। तो गाइज ये ऑप्शन चेन आपके सामने निफ्टी की कल हमने देखा था कि जो कॉल राइटिंग थी वो 18,000 पे शिफ्ट हो चुकी थी 17,800 से। और अब भी अगर आप देखें तो मेजर कॉल राइटिंग 1 करोड़ शेयर्स की जो कॉल राइटिंग है वो 18,000 के लेवल पे है। तो सारी की सारी कॉल राइटिंग 17,800 से शिफ्ट होके 18,000 पे आ गई है। और जो मेजर पुट राइटिंग है वो गाइस 17,900 पे है। तो जो पुट राइटिंग 17,700 पे मेजर पुट राइटिंग थी वो यहाँ से शिफ्ट होके 17,900 के लेवल पे आ गई है। और इससे पता चल रहा है कि एवरी सिंगल डे जो निफ्टी की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन 18,000 रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और 17,700 और 18,000 के बीच एक रेंज में निफ्टी आपको ट्रेड होती हुई दिखेगी। और वही ऑलमोस्ट हुआ है, 17,800 और 18,000 की रेंज में आज आपको निफ्टी मिली है। तो गाइज अब जो मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी की वो 18,000 है, 18,000 है। तो बेसिकली अब करना क्या है, अगर ये 18,000 क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करती है तो वो ये जो 1 करोड़ शेयर्स की शॉर्ट कवरिंग होगी वो निफ्टी को लेके जाएगी 18,200 तक। ठीक है गाइज। और कल के लिए जो रेंज बनेगी निफ्टी की वो 17,900 से 18,000 के बीच में बनेगी। और अगर 18,000 को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है ऊपर तो फिर 18,200 भी निफ्टी कल को जा सकती है। तो ये तो था ऑप्शन चेन डाटा। और ये अभी आज जैसे एक्सपायरी थी तो कल को शायद ये डाटा थोड़ा और इसमें चेंजेस आएंगे। अभी तक का जो डाटा है उस पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कल के लिए निफ्टी का ये वही है कि 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और 17,900 एज ए सपोर्ट काम करेगा। वैसे तो 950 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, बट फिर भी हम 17,900 को सपोर्ट मान के चलेंगे बिकॉज यहाँ पे 74 लाख शेयरों की का ओपन इंटरेस्ट है एंड ओपन इंटरेस्ट 4% ऐड हुआ है। और अगर यहाँ पे 18,000 पे कॉल राइटिंग में देखें तो ओपन इंटरेस्ट 33% के करीब बढ़ा है। तो कॉल राइटिंग 18,000 पे ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग ऑन द 17,900 पे। तो एनीवे गाइस ये था ऑप्शन चेन का डाटा। एंड आज क्या किया मार्केट में, क्या हुआ ये देखते हैं। तो मार्केट खुली तो नीचे आई और जब मार्केट यहाँ से रिकवर होने लगी तब मैंने खुद ने निफ्टी बाय की और मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके निकल गया। उसके बाद निफ्टी फिर नीचे आई। एंड आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आपने सुना होगा RSI डिवर्जेंस, तो आपको आज इंट्राडे में RSI डिवर्जेंस देखने को मिले हैं निफ्टी की। अब देखिए ये जो दूसरा लो बनाया वो इससे डीप में था, यानी लोअर लो था, बट RSI नीचे देखिए वो लोअर हाई बना रही थी, है ना, हायर लो बना रही थी। सो ये यहाँ पे उसने लो बनाया, बट जब दूसरा लो बनाया तो RSI ने हायर लो बनाया गाइस। तो यहाँ से स्ट्रेंथ पता लग रही थी कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी और यहाँ पे एक बाइंग बनती है जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को बाइंग दी थी। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या मूव मिली है, 17,880 से 18,000, तो 120 पॉइंट की मूव, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 पर लॉट। और फिर मैंने उनको 17,900 वाली कॉल भी आज अपने क्लाइंट्स को दी जब निफ्टी 17,900 के नीचे थी 10 पॉइंट, 17,890 पे थी। तो मैंने कॉल भी दी कि जिनको कॉल बाय करनी है वो कॉल बाय कीजिए, जिनको निफ्टी में काम करना है निफ्टी बाय कीजिए। 17,880 पे निफ्टी दी थी, 17,890 पे मैंने कॉल दी, वो 21 रुपये चल रही थी और मैंने टारगेट दिया था कि ये डबल हो जाएगी आपकी। और स्टॉप लॉस मैंने दिया था
13-14 रुपये का समथिंग कि, तो स्टॉप लॉस की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि निफ्टी ने ऊपर जाना ही था। और वो कॉल गाइज 60 रुपीज़ के करीब क्लोज हुई है। सो आई गेस 60 को तो टच कराई, तो 20 रुपये की कॉल 60 रुपये हो गई। और क्या चाहिए गाइज। तो अगर आपने 10 कॉल्स भी ली होती तो देखिए आपका कितना प्रॉफिट हुआ होता। और जिन्होंने निफ्टी में काम करना उन्होंने 17,880 पे निफ्टी बाय की और निफ्टी 18,000 पे। तो एनीवे कल के लिए आपको निफ्टी की रेंज का पता चल गया। एक बड़ी टाइट रेंज है जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा 17,900 18,000 के ऊपर जाती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी इन 1 करोड़ शेयर्स की। ठीक है, वो कल आ जाए वो परसों आ जाए, ये सस्टेन करने पे है निफ्टी के कि अगर निफ्टी ऊपर सस्टेन कर जाती है तो बाकी गाइस हमारा जो स्टॉक है वो इंगरसोल-रैंड, ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है एंड इसके डेली चार्ट पे चले तो गाइस इस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी है कल के लिए। ये स्टॉक कल को एक ब्रेकआउट दे सकता है गाइस, क्योंकि इसका जो प्रीवियस हाई है वो 1800 है और ये 1750 पे ट्रेड कर रहा है। और कमाल की बात है, ये आरएसआई देखिए, आरएसआई में भी ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेकआउट आने वाला है। सिर्फ स्टॉक प्राइस में नहीं, आरएसआई में भी एक ब्रेकआउट आने की कगार पे है, क्योंकि 60 पे ट्रेड कर लिया आरएसआई, या 60 पे या नहीं 70 पे ट्रेड कर लिया। तो 70 पे आरएसआई है, ब्रेकआउट की तैयारी है। और अगर इसने इस बार ब्रेकआउट दिया तो मेरे टारगेट इसके लिए 2000 के हैं गाइस। 2000 रुपये के टारगेट्स हैं पोजिशनल, नॉट इन इंट्राडे। पोजिशनल टारगेट 2000 रुपये के रहेंगे और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1700। थोड़ा 1700 से नीचे रख लीजिए, क्योंकि 1700 एक ऐसा प्राइस है कि उसको वो टच हो सकता है। 1690 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं आप, और 2000 का टारगेट रहेगा गाइस। यहाँ से 200-250 पॉइंट्स की मूव आपको इसमें मिल सकती है। अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, मार्जिन में थोड़ी कमी आई थी ईयर ऑन ईयर, तो मार्जिन 2% से कम हुए थे, बट अर्निंग्स बहुत अच्छी थी कंपनी की। अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों जगह अच्छी थी। तो अब वही कंपनियां चल रही हैं जिनके, अब देखिए जब ट्रेंड बुलिश होता है ना गाइस, तो अब मार्जिन कोई देख ही नहीं रहा। जितने स्टॉक चल रहे हैं ना, कंपनी के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, मार्जिन सबके डाउन है। अब ये एफआई मार्जिन नहीं देख रही। और जब मार्केट डाउन चल रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, तो किसी भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे थे, जैसे आईटी कंपनी, मार्जिन नहीं आया, मार्जिन डाउन चला गया है, तो 10% नीचे आ गया शेयर। तो ये चीज़ होती है जब बुल रन होता है ना गाइस, तो कोई कुछ नहीं देखता, सिर्फ बेसिक अर्निंग्स देखी, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, उठाओ। अब वही काइंड ऑफ बुल रन है। ठीक है, तो जिन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी हैं वो नए से नया हाई लगा रही हैं एवरी डे। तो गाइस एनीवे मैं ज़्यादा लेक्चर आपको नहीं दूंगा। तो कल के लिए आपके लिए इंगरसोल-रैंड है, पोजीशन बनानी है, बना सकते हैं। 1690 का स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट। आने वाले एक वीक में आपको ये दिख सकता है 90% आपका टारगेट हिट होगा, 10% आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है आने वाले वीक। तो आपने कल को पोजीशन है बनानी है, कल को बनाइए। आपने वेट करनी है, वॉच लिस्ट में रखना है, जैसे आपने करना वैसे कर सकते हैं गाइस। एंड देखते हैं कल का दिन कैसा निकलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।